वो शख्स जिसने कहा आई एम द किंग ऑफ गॉड टाइम्स, वही आज भगौड़ा कहलाता है। एक समय था जब किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया का सबसे लग्जरी एयरलाइंस था। आज वो नाम सिर्फ दिवालिया, घोटाला और लापता मालिक से जुड़ा हुआ है। क्या विजय माल्या सिर्फ एक बिगड़ैल रईस थे या फिर एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो वक्त और प्लानिंग के सामने हार गया? चलिए जानते हैं किंगफिशर एयरलाइंस की वो कहानी जो शुरू हुई थी आसमान को छूने के ख्वाब से और खत्म हुई कोर्ट कचहरी और गिरफ्तारी वारंट पर। सन 2005 में विजय माल्या ने एक ऐसे सपने के साथ किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया। लक्ष्य था इंडिया में पहली ऐसी एयरलाइंस लाना जो लग्जरी हो, क्लासी हो और टॉप क्लास की सर्विस दे। जैसे कि कस्टमर को ऑन बोर्ड वाइन दी जाती थी, एयर होस्टेस को स्पेशली ट्रेंड किया जाता था, फ्लाइट्स में एलसीडी स्क्रीन तक थी, जब जेट एयरवेज और एयरलाइंस बेसिक सीट देती थी। यह एयरलाइन नहीं, एक ब्रांड एक्सपीरियंस था। विजय माल्या ने कहा था, माई एयरलाइन विल बी लाइक माई बियर, प्रीमियम एंड लक। लेकिन बिजनेस में दिल से ज्यादा दिमाग चलता है और यही उसकी पहली भूल थी। किंगफिशर शुरू में बहुत तेजी से बढ़ी। विद इन 2 ईयर्स में यह इंडिया की टॉप 3 एयरलाइंस में आ गई। लेकिन असली मोड़ आया सन 2007 में जब माल्या ने डेक्कन एयरवेज को खरीद लिया, एक बजट एयरलाइन। डेक्कन सस्ती थी लेकिन किंगफिशर लग्जरी। विजय माल्या ने उन दोनों को मिलाने की कोशिश की, एक हाथ में मर्सिडीज और एक हाथ में मारुति, और दोनों से रेस जीतने की कोशिश। इसके बाद आया सबसे खतरनाक फैसला, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करना। लेकिन डीजीसीए ने रूल बनाया था कि जो एयरलाइंस इंडिया में 5 साल तक सक्सेसफुली चलेगा वही इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए उड़ान भर सकता है। तो क्या हुआ? माल्या ने डेक्कन एयरवेज के नाम से लाइसेंस लिया और किंगफिशर को इंटरनेशनल फ्लाइट बना दिया, कानून को लीगली ट्विस्ट किया। यही कहलाता है कॉर्पोरेटिव जुगाड़। लेकिन ये जुगाड़ आगे चलकर भारी पड़ा। किंगफिशर के 5 स्टार सर्विस में पैसे तो बहुत लगते थे लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा था। कंपनी हर महीने 200 करोड़ का लॉस झेल रही थी। फ्यूल प्राइस बढ़ गए लेकिन टिकट प्राइस को कम करना पड़ा। स्टाफ को वेतन नहीं मिला और वेंडर्स ने सप्लाई बंद कर दी। और फिर शुरू हुआ लोन का खेल। पब्लिक सेक्टर बैंक से 7,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया गया, लेकिन यह लोन इन्वेस्टमेंट में नहीं बल्कि लॉस भरने में जा रहा था। जेट, स्पेस जेट और इंडिगो ने मार्केट कैप्चर करना शुरू किया। किंगफिशर का कर्ज, लॉस और डूबता शेयर प्राइस, सब कुछ एक साथ गिर रहा था। फिर आया सन 2012। किंगफिशर ने अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी, लाइसेंस रद्द और स्टाफ भटकता रहा और देश में मचा घोटाले का हंगामा। सन 2016 में विजय माल्या अचानक से देश छोड़कर यूके चले गए। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया लेकिन वो पहले ही निकल चुके थे। उन पर आरोप लगा फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग। सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया, कई प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई। विजय माल्या ने कहा, मैं पैसे तो चुकाना चाहता हूँ लेकिन मुझे विलन बना दिया गया। यूके कोर्ट में एक्स्ट्राडिशन केस चला लेकिन उनका दावा था कि ये राजनीति बदला है। आज भी वो यूके में है और भारत उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी कोशिश में लगा हुआ है। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? लगभग लग्जरीज डज नॉट मीन प्रॉफिट। अगर लग्जरीज लॉस में जा रही है तो वो सिर्फ एक शौक बनकर रह जाती है। ईगो ड्राइवन एक्सपेंशन स्किल्स बिजनेस। डेक्कन को खरीदना और इंटरनेशनल जाने की जिद ने लॉस करा दिया। सिस्टम को बाईपास करना शॉर्ट टर्म के लिए जीत है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हार। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। लॉस में चल रहे बिजनेस को कर्ज से चलाना डूबने का एक रास्ता है। ट्रस्ट इज द बिगेस्ट कैपिटल। स्टाफ को सैलरी नहीं, बैंकों को धोखा और पैसेंजर्स को झूठ, इससे ब्रांड गिर जाता है। विजय माल्या ने एक सपना देखा, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस को लाने का। वो सपना उड़ा भी और बहुत जल्दी क्रैश भी कर गया। आज लोग उन्हें सिर्फ भगौड़ा कहते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ एक चोर थे या फिर एक ऐसे बिजनेसमैन जो अपने ही एम्बिशंस के नीचे दब गए? नीचे कमेंट में बताइए विजय माल्या के लिए आपके क्या विचार हैं? क्या उन्हें भारत में वापस लाकर सजा मिलनी चाहिए या फिर एक सेकंड चांस? अगर आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जहां हम सक्सेस और फेलियर की हकीकत को सामने लाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर बिजनेस केवल नंबरों से नहीं, इमोशंस से भी चलता है। नमस्कार दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ।